हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी की दृष्टि से एक और नया टॉपिक। कल पिछली वीडियो हमने आर्टिकल्स पढ़े थे कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। ए कॉन्सोनेंट के आगे यूज़ होगा, एन वॉवेल के आगे यूज़ होगा और द डिफाइनाइट वर्ड के आगे यूज़ होगा। आज हम उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं जो एसएससी की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला सेंटेंस है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन हु कॉन्विंक्स द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू whom द आइडिया फर्स्ट occurs, नो एरर। तो इसमें हमारा एरर कहाँ है? इसमें हमारा एरर है, इन साइंस द क्रेडिट टू ए मैन। तो यहाँ पर ए मैन नहीं, द मैन आएगा। क्या आएगा? द मैन। तो इसमें हमारा एरर जो है वो है हमारा एरर ए मैन। ए मैन नहीं आएगा, यहाँ द मैन का प्रयोग होगा, क्योंकि मैन जो है वो वहाँ एक निश्चित आदमी का बोध होता है, जैसे द बॉय, हु, द डॉग, विच, ईटीसी। हु, विच, डैट के पहले प्रयुक्त नाउन्स में सामान्यतः दी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? द मैन हु। हु से पहले जो भी नाउन आ रहा है उसमें क्या आएगा? द का प्रयोग होगा। सेकंड, इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, नो एरर। तो इसमें हमारा एरर कहाँ है? सेकंड ऑप्शन जो है द वार इज ओवर, यहाँ द वार नहीं ए वार आएगा। क्या आएगा? ए वार, क्योंकि द वार से एक निश्चित युद्ध का बोध होता है, जबकि ए वार से एनी वॉर का, यानी कोई भी वॉर, कोई भी युद्ध। तो यहाँ पर हमारी एरर कहाँ है? द वार इज ओवर की जगह क्या आएगा? ए वार। क्या आएगा? ए वार। अब थर्ड सेंटेंस, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डिफाइनाइटली बेटर, नो एरर। तो यहाँ पर हमारा जो है वो क्या है? एरर कहाँ है हमारा? हमारा एरर है बेटर। बेटर, बेटर से पहले हमारा द का प्रयोग होगा, क्योंकि बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से चॉइस या ऑप्शन का बोध होता है, तो द लगता है। क्या लगता है? द। अर्थात कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ द टू या आए तो फिर हमारा कंपैरेटिव डिग्री के पहले द हो जाता है। तो यहाँ हमारी जो एरर है वहाँ क्या है? बेटर। बेटर से पहले क्या आएगा हमारा? द बेटर, क्योंकि यहाँ पर ऑफ द टू आया है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमारा द लगेगा। ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, नो एरर। सोचिए इसमें हमारा एरर कहाँ है? हमारा एरर कहाँ है? पढ़ा सेंटेंस, आई कुछ बात समझ में? तो इसमें हमारा एरर कहाँ है? हमारा एरर है फ्यू फ्रेंड्स। हमारा एरर है फ्यू फ्रेंड्स में। यहाँ पर फ्यू से पहले द का यूज होगा, द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड। इसका अर्थ है जो कुछ दोस्त उसने बनाए, उसने कुछ दोस्त बनाए।
अगला सेंटेंस, देयर वॉज ए नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागिनी हु रिमेन्ड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नो एरर। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा हु रिमेन्ड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ ए से पहले द का प्रयोग होगा, ए से पहले हमारा द का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर क्या है हमारा, नाउन प्लस ऑफ, प्लस ये क्या है हमारा, नाउन। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होगा तो हमारा द आएगा। क्या आएगा, द। सिक्स सेंटेंस, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ, नो एरर। तो इसमें हमारा एरर कहाँ है, इसमें हमारा एरर कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए एन द तो है ही नहीं, ऐसी एरर में सब कुछ नॉर्मल है। तो ये हमारा सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी द हमारा डिफाइनाइट मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटेंस 7, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, नो एरर। तो यहाँ पर हमारा एरर कहाँ है, कहाँ है यहाँ पर हमारा एरर, एरर हमारा है लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। लीस्ट के पहले द का प्रयोग होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, क्योंकि सुपरलेटिव से पहले एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, सेंटेंस नंबर 8, he said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news, no error। तो इसमें हमारा कहाँ है एरर, तो इसमें हमारा एरर कहाँ है, इसमें हमारा एरर है ए वेरी बैड न्यूज में। यहाँ पर ए वेरी बैड न्यूज में ए का प्रयोग नहीं होगा, न्यूज से पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि न्यूज एक अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि न्यूज को हम काउंट नहीं कर सकते। इसी प्रकार इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, स्कीनरी, ड्रैपरी आदि के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता। किसके पीछे, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, स्कीनरी, ड्रेपरी आदि से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता। अब है हमारा सेंटेंस 9, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर, नो एरर। तो यहाँ पर हमारी एरर कहाँ है, तो यहाँ पर हमारी एरर है दैट टाइप ऑफ ए मैन। यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन से पहले
आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, जैसे टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, इनसे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नंबर 10, he claims to be a linguist, but in reality he does not know even the ABC of linguistics, no error। तो इसमें हमारा एरर कहाँ है? ये आपको सेंटेंस देखने में ही करेक्ट लग रहा होगा, पढ़ने में ही। तो इसमें हमारा एरर कहाँ है? यहाँ है। इसमें कोई एरर है ही नहीं। सेंटेंस 11, द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कॉम्बैट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म, नो एरर। तो इसमें हमारा क्या आएगा? एरर। इसमें हमारा एरर कहाँ है? इसमें हमारा एरर है वैल्यूज, इन प्रमोटिंग वैल्यूज। वैल्यूज से पहले द का प्रयोग होगा। क्योंकि ये हमारा नाउन, सॉरी, ये हमारा नाउन, ये प्लस ऑफ प्लस नाउन, इसलिए यहाँ पर नाउन से पहले द का प्रयोग होगा, यानी वैल्यूज से पहले द का प्रयोग होगा। जहाँ कहीं भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होगा वहाँ पर द का प्रयोग होगा। सेंटेंस 12, when the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices, no error। तो इसमें हमारा एरर कहाँ है? इसमें हमारा है सेट ऑन द फायर। यहाँ पर सेट ऑन द फायर नहीं होगा, ऑन फायर होगा, क्योंकि जो इडियोमैटिक है, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ऑन फायर या सेट ऑन फायर में फायर के पहले कभी भी ए, एन और द का प्रयोग नहीं होता। तो इसमें हमारी एरर कहाँ है? सेट ऑन द फायर, यहाँ पर द नहीं आएगा। थर्टीन, ए फर्स्ट स्टेप इन ए रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट, नो एरर। तो यहाँ पर हमारा एरर कहाँ है? तो आपको समझ में आने लगेगा। अब तो आप सोचिए क्या आएगा। यहाँ पर हमारा एरर है ए फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा, द का होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप है ये हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इसलिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमारा क्या आएगा? द। अब हमारा 14 सेंटेंस, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed proved to be a boon for him when he was usually helpless, no error। तो यहाँ पर क्या है? हमारा एरर कहाँ है? हमारा एरर है
लिटिल नॉलेज। लिटिल से पहले क्या आएगा? द। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो सेंटेंस देखने में लग रहा कि ए लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान, एक थोड़ा सा ज्ञान। तो यहाँ पे तो सिंपल सा है कि द लिटिल नॉलेज आएगा। क्यों आएगा द? द लिटिल का अर्थ है जो थोड़ा, जो थोड़ा, किंतु लिटिल का अर्थ है नहीं के बराबर। लिटिल का मीन्स है नहीं के बराबर, यानी बहुत ही छोटा, और दा लग जाएगा तो जो थोड़ा। आई बात समझ में? यहाँ क्या आएगा? द लिटिल नॉलेज। लिटिल से पहले क्या आएगा? द। 15 डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, नो एरर। तो यहाँ पर हमारा क्या है? एरर। यहाँ पर हमारा एरर है टेम्पर में। रिमेन्स इन टेम्पर, इन टेम्पर के बदले इन ए टेम्पर का प्रयोग होगा। यहाँ पर ए और आएगा, टेम्पर से पहले क्या आएगा? ए टेम्पर, जो कि एक इडियोमेटिक है, यानी ईडियम है, तो इसलिए यहाँ पर ए आएगा। Sixteen. He boasts of having good knowledge of mathematics, but everybody knows how far he is good at mathematics, no error. तो इसमें हमारा एरर कहाँ है? इसमें हमारा एरर है हैविंग गुड नॉलेज। यहाँ पर गुड के पहले ए का प्रयोग होगा, क्योंकि हैव ए गुड, हैव ए गुड जो कि एक इडियोमेटिक है। तो इसमें हमारा एरर कहाँ है? हैविंग गुड नॉलेज में। यहाँ पर गुड से पहले ए का प्रयोग होगा, क्योंकि हैव ए गुड नॉलेज जो कि एक इडियोमेटिक है। यदि नॉलेज का प्रयोग व्यापक अर्थ में होगा, जैसे ज्ञान के अर्थ में, तो नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ज्ञान जो है वो अनकाउंटेबल है और इससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि नॉलेज इज पावर, जैसे कि नॉलेज इज पावर, इससे पहले ए दा कोई सभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किंतु जब नॉलेज कोई एडजेक्टिव होगा, तो उस एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग होगा। एडजेक्टिव से पहले ए और एन का प्रयोग होगा, जैसे शी इज ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर गुड एडजेक्टिव होगा, जैसे शी इज ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसे अच्छी खासी नॉलेज है इंग्लिश ग्रामर की। तो यहाँ पर हमारा एरर कहाँ है? हैविंग गुड नॉलेज से पहले क्या आएगा? हैविंग ए गुड। It was by a mistake that he caught her hand, no error. तो इसमें हमारा कहाँ है एरर? हमारा एरर बाय ए मिस्टेक। यहाँ पर मिस्टेक से पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक आएगा, क्योंकि बाय मिस्टेक एक इडियोमेटिक है, यानी ईडियम है, इसलिए। दिस अब 18
These orders of the manager may put the lives of 2000 workers in a danger. No error. तो यहाँ पर हमारा एरर कहाँ है? हमारा एरर है 2000 वर्कर्स इन ए डेंजर। यहाँ डेंजर से पहले ए का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन डाउट, इन डिमांड, इन डिटेल, इन फैक्ट, ये सब क्या है? हमारे ईडियम्स हैं, इडियोमैटिक टाइप है ये। हाँ हेलो, हम कहाँ थे? 18 पे। दीज ऑर्डर ऑफ द मैनेजर में पुट द लिव्स ऑफ 2000 वर्कर इन ए डेंजर। नो एरर। तो इसमें हमारा एरर कहाँ है? हमारा एरर कहाँ है? इन ए डेंजर में। यहाँ पर ए नहीं आने का है, यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन डाउट, इन डिमांड, ये सब इडियोमैटिक हैं। 19. I inspired him to take the heart in all adverse situation and deserve to be called a real hero. No error. तो इसमें हमारा एरर कहाँ है? हमारा इसमें एरर है टू टेक द हार्ट। हार्ट से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि टेक हार्ट, टेक एक्शन, टेक केयर, ये सब इडियोमैटिक हैं। तो यहाँ पर हमारा है टू टेक द हार्ट, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि टेक हार्ट, टेक एक्शन, टेक केयर आदि इडियोमैटिक हैं, ये इडियम्स हैं। नेक्स्ट, in my opinion it is not the failure that have made him lose the heart but the lack of emotional support. No error. तो इसमें एरर कहाँ है हमारा? him lost the heart but the lack of, यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि टेक हार्ट एक इडियम्स है, इसलिए। The most happy marriage would be a union of a deaf man to a blind woman. No error. तो यहाँ पर हमारा एरर कहाँ है? एरर है हमारा ए यूनियन ऑफ ए डीफ। यहाँ पर ए यूनियन के बदले द यूनियन का प्रयोग होगा, यहाँ पर ए की जगह द आएगा, द यूनियन, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन वहाँ उससे पहले दा का प्रयोग होता है ना। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इससे पहले दा का प्रयोग होता है। अब है 22. John suggested to his brother that they should go to the school regularly and do their homework sincerely. No error. तो इसमें हमारा एरर है टू गो टू द स्कूल रेगुलरली। यहाँ पर स्कूल के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि गो टू स्कूल होता है, गो टू चर्च होता है, यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होता। 23. After returning from the jail he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. No error. तो इसमें हमारा एरर है फ्रॉम द जेल ही हैज एबंडन। जेल के साथ दी का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि रिटर्न फ्रॉम द जेल का अर्थ है कोई कार्य करके जेल से लौटना, इसलिए जेल से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। 24. He was an
atheist, but nowadays he goes to the church and offers prayer for hours. No error. यहाँ पर चर्च से पहले द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि गो टू चर्च है, गो टू स्कूल है, इसलिए। His father forbade him to go to cinema late at night. No error. इसमें हमारा एरर है गो टू सिनेमा की जगह गो टू द सिनेमा आएगा। गो टू द सिनेमा, क्योंकि गो टू द सिनेमा एक ईडियम है, ईडियोमैटिक सेंटेंस है ये, ईडियोमैटिक वर्ड। 26 हिज फादर फोरबेड हिम टू गो टू सिनेमा, ये तो हो चुका। द फैक्ट डेट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कॉन्वेंशनल कार्स हैज बीन प्रूव्ड बाय इट सेल्स। नो एरर। तो इसमें हमारा एरर कुछ नहीं है, तो इसलिए ये हमारा नो एरर, ये वाक्य शुद्ध है बिल्कुल। There was little milk in the bottle and she gave it to the baby when it started weeping. No error. तो इसमें लिटिल के पहले ए का प्रयोग होगा, लिटिल के पहले ए का प्रयोग होगा। ए लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, किंतु लिटिल का अर्थ है नहीं के बराबर, यानी नगण्य। लिटिल का मीन्स होता है नगण्य, इसलिए ए का प्रयोग होगा ताकि ये थोड़ा, थोड़े में प्रयुक्त हो सेंटेंस हमारा। He leads a very busy life, so he goes everywhere by a car. No error. तो इसमें हमारा जो है वो हमारा एरर है बाय ए कार। कार से पहले ए नहीं आएगा क्योंकि बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन ये सब इडियोमेटिक्स हैं। यदि कोई खास कार या ट्रेन होती है तो उस कार ट्रेन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। यदि कोई कार विशेष हो, ट्रेन विशेष हो, तो उससे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, 100 of victims have been able to resume a normal life. No error. इसमें एन के बदले दा का प्रयोग होगा, इसमें हमारा एरर है ए में। एन के पहले दा का प्रयोग होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यह हमारा सेंटेंस द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन पर आधारित है, इसलिए इसमें एन के बदले द का प्रयोग होगा। यहाँ पर द इनसाइट आएगा। नो, ये कहाँ चला गया? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा वैसा हो गया, ये फ़ोन हमारा हैक सा हो गया, इसलिए थोड़ा सा सॉरी। तो यहाँ पर एन नहीं आएगा इनसाइड से पहले, यहाँ पर हमारा आएगा दा, क्योंकि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के बदले दा आता है। अब हमारा आज का आखिरी सेंटेंस। इन ए आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क आई गॉट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। नो एरर। इसमें हमारा एरर है ए, इन ए आवर्स टाइम। आर्ट्स से पहले एन आएगा क्योंकि ये तो खुद ही आर्ट्स में आर्ट्स का पहला साउंड वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा, या इन एन आवर्स टाइम। ओके, आज आपको अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, टाटा, बाय बाय।